सभी को राम राम। जय हिंद। मैं आपका दोस्त आशीष दादीच आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात जो है कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जेल प्रहरी जो भर्ती हैं वो बहुत ही जल्द आने वाली हैं। लगभग खूब सारे बच्चों के मेरे पास में मैसेजेस आए हैं कि सर इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि जेल प्रहरी क्या होता है, कितनी आयु तक के बच्चे जो हैं, किस एज तक के बच्चे जो हैं उस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या इसका सिलेबस रहता है, क्या ये सीईटी में आएगी या नॉन सीईटी रहेगी, इसके बारे में आप बताइए। तो आज के वीडियो में आपके जितने भी अंतर्द्वंद हैं जो मन में चल रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती से संबंधित वो दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो को कम से कम 10 जनों तक शेयर कीजिएगा। बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले बात आती है कि सर जेल प्रहरी होता क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सामने ये एक कोई जेल है। आपको पता होगा कि जेल के बाहर की ओर जो पहरा देते हैं उन व्यक्तियों को जेल प्रहरी कहा जाता है, जो जेल की सुरक्षा का काम करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता लग गया कि साहब जेल की सुरक्षा के अंदर जो तैनात होते हैं वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं, जेल प्रहरी कहलाते हैं। यदि आपका सपना है कि साहब तन के ऊपर वर्दी होनी चाहिए तो ऐसा मौका आपको दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है, तो जी जान से लग जाइए। और ये उन बच्चों के लिए स्वर्णिम मौका है जिनकी क्वालिफिकेशन कम है, जो 12th पास भी नहीं है, केवल 10th पास हैं, तो उनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं होने वाला है। तो अब देखिएगा आगे। सबसे पहले बात आती है कि सर इसकी योग्यता। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि साहब 10वीं पास हैं। यदि 10वीं पास कोई है तो वो इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकता है। सेकंड, कुल पद कितने। तो लगभग 1000 पदों पे ये वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 700 पद थे। अब उस वैकेंसी में और अभी नई वैकेंसी में कम से कम 6 सालों का अंतराल है। तो लगभग मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1000 पद तो इस वैकेंसी के अंदर आएंगे ही आएंगे। आयु सीमा तो आपको पता होना चाहिए 18 से 26 साल के बीच में यदि आप हैं तो इस एग्जाम के दृष्टिकोण से आप फिट हैं। तो 18 से 26 साल की आयु सीमा है। यदि आप SC ST OBC और MBC इस कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का इसमें आयु में क्या मिलती है, छूट मिलती है। यदि जनरल महिला है तो उसको भी 5 साल की आयु में छूट मिलती है। SC ST OBC MBC की महिला है तो उसे आयु में कितने साल की, 10 साल की क्या मिलती हैं, छूट मिलती हैं। पिछली भर्तियां तो 2012 में आई थी, उसके बाद में 2016 में, उसके बाद में 2018 में, अब वापस कब आ रही है, 2024 में। लगभग 6 सालों का इंतजार करवाया है युवाओं को। तो ऐसा मौका नहीं चूकना है भाई लोगों। तो जी जान लगा देनी है, तगड़ी मेहनत करनी है कि इस बार ये एक सीट पक्की करनी है और शरीर के ऊपर जो है वो वर्दी पहननी है। तो देखिएगा आगे बात आती है कि साहब इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। तो लिखित परीक्षा होती है जिसको रिटन एग्जाम कहते हैं 400 अंकों का, और शारीरिक दक्षता जिसको पीईटी कहते हैं, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है फिजिकल, वो होता है 100 नंबर का। कुल मिला के टोटल अंक कितने हो गए, 500 अंक। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल अंक 500 में से आपकी मेरिट बनने वाली है, जिसमें 400 का आपका पेपर होने वाला है और 100 नंबर की आपकी क्या होने वाली है, फिजिकल। फिजिकल में इतना कोई विशेष नहीं है, एकदम नॉर्मल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आसानी से फिजिकल तो पास कर ही लोगे। इसके बाद में बात आती है कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुल प्रश्न कितने आते हैं, 100 आते हैं। एक प्रश्न जो होता है वो 4 अंकों का होता है, और यदि आप उस प्रश्न को गलत करते हैं तो 1 अंक आपका क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, 1 अंक काट लिया जाता है। तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, और एक सवाल कितने अंकों का, 4 अंकों का। टोटल प्रश्न कितने रहते हैं, 100। तो 100 को 4 से गुना करोगे तो 400 अंकों का पेपर रहता है। इसके बाद देखिएगा कि साहब पेपर के अंदर सिलेबस क्या क्या होता है, कौन कौन से सिलेबस को अपन
अच्छे ढंग से पढ़े, किस किस चीज के बारे में पूर्ण नॉलेज हो अपने को। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें तो देखिएगा पार्ट ए में क्या आती है, रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, तो 45। कितने अंकों के लिए, तो 180 अंकों के लिए, क्योंकि 45 को आप कितने से गुना करोगे, 4 से, तो कितने अंक हो जाएंगे, 180। तो सीधी सीधी बात ये ध्यान रखना कि आपकी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी रीजनिंग पे अच्छी पकड़ है तो आप देख लीजिए लगभग 45-50% मामला है, अकेले 180 अंकों की तो क्या रहने वाली है, रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी रहने वाली है। ठीक है, इसमें ही मैथ्स भी इंक्लूड है। इसके बाद में है पार्ट बी, उसमें आपका जनरल नॉलेज, जीके, जनरल साइंस जिसको सामान्य विज्ञान कहते हैं, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान और करंट अफेयर्स रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो 25, और आपको पता है कि एक 4 अंकों का होता है, तो कितने, 100 अंकों का मामला है। ठीक है, 100 अंकों का मामला है, 25 सवालों का मामला है, किस किस का, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, सोशल साइंस और करंट अफेयर का। इसके बाद में है पार्ट सी, उसमें आपके राजस्थान के हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी हैं। उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, टोटल 30। आपको पता है एक प्रश्न 4 अंकों का है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 120। 120 और 100 कितने हो गए, 220, और ऊपर 180, तो टोटल अंक जो हैं वो कितने हो गए, ध्यान किएगा, टोटल अंक कितने हो गए, तो आप कहोगे कि गुरुजी 400 हो गए। 400 अंकों का मामला है। क्या क्या आएगा एग्जाम के अंदर, तो रीजनिंग, जनरल मैथ इसी में इंक्लूड है, जनरल नॉलेज, जीके, जनरल साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और ज्योग्राफी, ये राजस्थान की। अब बात करें कि भाई कौन से जो टॉपिक्स आने वाले हैं इस एग्जाम में, तो आप देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या क्या आता है, कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर, पानी की छवियां, दर्पण छवियां, पहली परीक्षण, गैर मौखिक सदृश्य और वर्गीकरण, घन और पासा, रक्त संबंध, सादृश्यता, बैठने की व्यवस्था, श्रृंखला पूर्णता, वर्णमाला परीक्षण, गणितीय संक्रियाएं, गैर मौखिक श्रृंखला, बिंदु स्थिति, घड़ी परीक्षण, दिशाबोध परीक्षण और वर्गीकरण, ये सब आपका किसमें रहने वाला है, रीजनिंग के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको रीजनिंग में पढ़नी है। इसके बाद में बात करें कि साहब जो जीके वाला पोर्शन है, जनरल साइंस, सोशल साइंस वाला पोर्शन, करंट अफेयर्स, उसमें तो आपको विज्ञान के सामान्य मूलभूत सिद्धांत पढ़ने हैं। रोजमर्रा का विज्ञान जिसको अपन जनरल साइंस या दैनिक जीवन का विज्ञान कहते हैं वो पढ़ना है। मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य। इसके बाद में जीके में क्या, तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की मुख्य बातें, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन और संवैधानिक विकास, भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन और उनके प्रभाव, और समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं। जो करंट अफेयर्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इंडिया और राजस्थान दोनों के पूछे जाएंगे। इसके बाद में बात करें कि साहब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, तो देखिएगा, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य चुनाव आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागृति, राजनीतिक एकीकरण, लोक कलाएं, चित्रकला, हस्तशिल्प, वास्तुकला और मेले, ये हैं। इसके बाद में क्या है, तो ध्यान रखिएगा, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी विरासत, राजस्थानी साहित्य, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संतों और लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान की प्रमुख हस्तियां, मतलब जो विशेष व्यक्तित्व हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये है आपका सिलेबस। और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे जो भी आपके डाउट्स हैं उसको व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, 8567068888 और 8। ये हेल्पलाइन नंबर हैं। ठीक है,
यदि आप जेल प्रेरे की तैयारी करते हैं, आपको यदि स्टडी मटेरियल चाहिए एकदम निशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इसके ऊपर हाई लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा जो आपको पीडीएफ्स वगैरह चाहिए कौन से सब्जेक्ट की, वो आपको तुरंत सेंड कर दी जाएगी। आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को कम से कम 10 बच्चों तक आप सेंड करें, ताकि जिन बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है उन तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी जी जान से मेहनत कर सके और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने लायक बन सके। तो मैं यहीं पे अपनी बोली को विश्राम दूंगा। राम राम जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।